हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है इंट्यूटिव एंड यहाँ पर मैं यूनिवर्स के मैसेजेस आपको देने वाली हूँ, क्योंकि ये मैसेजेस आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेकर आए हैं जो आपका जानना इम्पॉर्टेंट है। तो रीडिंग न्यूट्रल होने वाली है एंड मतलब जेंडर न्यूट्रल रहेगी, टाइमलेस रहेगी एंड यस, जब भी आप लोग इस रीडिंग तक पहुँचेंगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। वन मोर। ओके, बड़े तगड़े वाले कार्ड आए हैं आपके लिए, लेकिन मैं थोड़े से और निकालूंगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। ओके, थोड़े से टैरो से भी निकालेंगे। बहुत हद तक मुझे ये, चलिए, वैसे तो मुझे लव रीडिंग लग रही थी, बट यहाँ पर सिर्फ लव नहीं है, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए काफ़ी कुछ है। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में अगर मैं आपकी तरफ से देखूं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैशन, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक, काफ़ी ज़्यादा फायरी एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रही है आपके अंदर। ओके, एंड आपके पार्टनर के लिए अगर मैं देखती हूँ तो आपके पार्टनर के अंदर सेम एनर्जी है, बहुत जल्दी ही आपके पास आना चाह रहे हैं या आने वाले हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। दो ही साइन आए हैं यहाँ पर, तो मेष, सिंह और धनु राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। ये आपके भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर इम्पोर्टेंट नंबर हैं 8, 10। ओ माय गॉड, बस 8 एंड 10 दो ही नंबर हैं, इससे ज़्यादा नंबर नहीं है। ओके, तो यहाँ पर कार्ड आ चुके हैं फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेज। आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर दिख रहा है कि क्लियर कट, यस, फायरी क्लाइमैक्स है। इसका मतलब ये समझ जाइए कि कुछ ऐसा, या तो आपकी किसी से हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकती है, किसी से फाइट हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत टाइम से अपने अंदर बहुत सारी फीलिंग्स लेकर बैठा बैठा है। ओके, या तो ये आपके अंदर गुस्सा हो सकता है। अगर आप किसी को लेके बहुत लंबे टाइम से गुस्सा में थे, नाराज़ थे, तो ये मतलब आउटबर्स्ट हो सकता है। ओके, गुस्सा निकल सकती है आपकी किसी के ऊपर, किसी से फाइट होने के चांसेस हैं। ये लिटरली कोई फाइट हो सकती है, वर्बल फाइट हो सकती है, या फिर, लेकिन क्लाइमैक्स भी है यहाँ पर, तो किसी चीज़ का एंड होने वाला है, लेकिन फायरी वे में। मतलब जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि अ, मैंने लास्ट में जो रीडिंग की थी कल, उसमें आपसे कहा गया था कि आपको शांति दूत बन के रहना है, आपको शांति बनाए रखना है। इसी वजह से आज की रीडिंग इस टाइप की आई है, क्योंकि यहाँ पे फायरी क्लाइमैक्स होने वाला है। यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं है। कोई पार्टनर आपका हो सकता है जो आकर के आपसे फाइट करे, क्योंकि ऐसा कुछ दिख रहा है। ये पार्टनर भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली का मेंबर, आपका फ्रेंड, आपका नेबरहुड में कोई हो सकता है। तो कुछ भी ऐसा है, लेकिन यहाँ पर यस, जो क्लाइमैक्स है वो फायरी होगा। अब उसका रिजल्ट क्या होगा ये एक अलग बात है, क्योंकि यहाँ पे आ चुका है योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ। हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत लंबे टाइम से हार्डवर्क कर रहे थे। हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को बहुत टाइम से मैनिफेस्ट किया था। अब ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ तो रहे हैं, लेकिन इनके साथ कुछ ना कुछ ब्लास्ट होगा, जिसके बाद सारी चीज़ें सही होंगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि पेइंग ऑफ किया जा रहा है ना, एंड आपने हार्डवर्क किया है। तो कोई इंसान ऐसा तो है नहीं जो किसी नेगेटिव चीज़ पे हार्डवर्क कर लेगा। ओके, तो यहाँ पे आपने जो भी हार्डवर्क किया है वो पे ऑफ किया जाएगा। यस, फायरी क्लाइमैक्स। हो सकता है कि आप बहुत टाइम से किसी चीज़ को लेकर के, अपने पार्टनर को नहीं बल्कि किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत लंबे टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो चीज़ आप जीतने वाले हैं। यस,
आपने बहुत ज़्यादा आपने फास्टिंग की है। आपने जैसे कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं एंड आपके पार्टनर बहुत लंबे टाइम से आपसे अलग हैं, या ये किसी थर्ड पार्टी में फंस गए हैं, या इनका अफेयर हो चुका है, या ऐसा कुछ भी नेगेटिव है, तो आपने बहुत सारी प्रार्थनाएं की हैं, मन्नतें मांगी हैं, फास्टिंग की है, तो वो सारी चीज़ें भी पे ऑफ की जा रही हैं। मतलब आपके पार्टनर को आना पड़ रहा है आपके पास, क्योंकि ये इगोइस्ट हो सकते हैं, प्राउड हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि ये आपके पार्टनर जो हैं वो आपका वेट कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि आपको आना पड़ेगा, क्योंकि शायद ये इगोइस्ट थे एंड ये आपको झुकाना चाहते थे, ये चाहते थे कि आप कंप्रोमाइज़ करें, लेकिन करना उनको पड़ रहा है। ओके, आपने शायद मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा किया है, या आपकी प्रार्थनाओं का ये चमत्कार है कि आपके पार्टनर को आना ही पड़ रहा है आपके पास, क्योंकि लक इज़ ऑन योर साइड, किस्मत आपके फेवर में है। यस, इस वक्त किस्मत आपका साथ दे रही है। किस्मत साथ उन्हीं का देती है जो हार्ड वर्किंग होते हैं, जो सही रास्ते पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपने ईश्वर का रास्ता चूज़ किया था, आपने ईश्वर को अपना साथी माना है, आपने ईश्वर पे बहुत कुछ सरेंडर किया है, जिस वजह से किस्मत भी आपका साथ देने को तैयार है। तो आपके पार्टनर अगर ये आपके पार्टनर हैं, या ये जो भी सिचुएशन है, ओके, लेकिन देखिए कुछ ना कुछ फायरिंग होने वाला है, किसी से आपकी फाइट हो सकती है, कोई ऐसा बवाल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आपके फेवर में होगा। बस यहाँ पर आपसे एक चीज़ कही जा रही है, ये भी हो सकता है कि ये आपका हिडन रिलेशनशिप है, ये सीक्रेट रिलेशनशिप है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है आपका, जो हिडन था, सीक्रेट था, वन साइडेड था, एनीथिंग, कोई भी कंडीशन थी, लेकिन यहाँ पर कार्ड आ चुका है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपसे कहा जा रहा है कि इस टाइम पर आकर के आपको चुप नहीं बैठना है, उस टाइम पर आपको अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं करना है। अगर आप गुस्सा हैं तो आपको गुस्सा जताना है, अगर आप खुश हैं तो खुशी जताइए, आपके दिल में क्या है वो चीज़ आपको एक्सप्रेस करनी है, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने पड़ सकते हैं। ओके, कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं ली जा रही है कि क्या रिजल्ट होगा, क्योंकि रिजल्ट अभी तक नहीं बताया है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे ये जो कार्ड आ गया है कि योर हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ एंड लक इज़ ऑन योर साइड, मतलब ये समझ जाइए कि जो भी होगा वो आपके हक में होगा। लेकिन आपको भी कहा जा रहा है कि आपको रियलिटी बतानी है, आपका भी कुछ रोल है इस सारी चीज़ में, आपको भी सच बोलना है। अगर आपने झूठ बोल दिया तो फिर चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं। ओके, तो मेन चीज़ ये है कि जो कुछ भी होगा उसमें आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, क्योंकि सडनली होगा, एंड सडनली जब चीज़ें आपके सामने, हो सकता है कि आपका राहु स्ट्रांग है या आप पर राहु की दशा चल रही है, तो जब राहु स्ट्रांग होते हैं तो ऐसा अक्सर हो जाता है कि लाइफ में सडन चेंजेस आते हैं, चीज़ें एकदम से बदल जाती हैं। ओके, तो ये चीज़ आपके साथ होने वाली है। आप लोग चाहिए तो अपनी कुंडली किसी एस्ट्रोलॉजर से चेक करवा सकते हैं। यहाँ पे मुझे लिटरली ऐसा फील हो रहा है जैसे जिन लोगों का राहु स्ट्रांग है उनके साथ ये चीज़ 100% मैच होने वाली है। ओके, तो यहाँ पर इंटेंसिटी का कार्ड आ चुका है। यस, ये जो भी चीज़ होगी, जो फेयरी क्लाइमैक्स होगा, ये बहुत इंटेंस होने वाला है। बहुत इंटेंस का मतलब ये है कि जो जैसे तू मैं होती है, कोई बवाल होता है, कोई फाइट होती है, कुछ भी है जो इंटेंस रहने वाली है। ओके, एंड उसके बाद जैसे कि सुनामी के बाद सब कुछ शांत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही फायरी कार्ड आए हैं दोनों के दोनों। सडन, मतलब जो भी होगा वो सडनली होगा, जो भी होगा वो बहुत फायरी होगा एंड बहुत इंटेंस होगा। तो जो कुछ है देखिए, इसीलिए आपको तैयार किया जा रहा है। ये जो रीडिंग्स होती हैं ये आती इसीलिए है कि आपको मेंटली प्रिपेयर किया जाए। तो यहाँ पर ये जो भी होगा, इसमें यहाँ पे फूल का कार्ड आ गया है, आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग होगी। तो डेफिनेटली आप मान के चलिए कि यहाँ पे आप समझ लीजिए टॉवर का कार्ड आ गया है। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि आपके पार्टनर के बीच में एंड आपके बीच में, या ये कोई और भी सिचुएशन हो सकती है, जैसे कोई एडिक्शन हो सकता है, कोई बैड हैबिट हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत लंबे टाइम से आपको परेशान कर रहा था, कोई ऐसा पर्सन जो आपके ऊपर किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा था, जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भेज रहा था। तो ऐसे पर्सन के साथ भी आपकी फाइट हो सकती है कि आप फट पड़ेंगे, आपको गुस्सा आ जाएगा, आपको लगेगा कि जैसे आप आखिर कब तक सहेंगे।
तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये जो फायरी क्लाइमैक्स है, ये ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ से होगा कि आपके पार्टनर की तरफ से होगा, सीधे सीधे यहाँ पे बताया गया, या उस पर्सन की तरफ से होगा, ये यहाँ पे क्लियर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इतना है कि कुछ ऐसा होगा बॉम्ब ब्लास्ट टाइप का, जिसके बाद सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। ओके, तो जैसे कि आपने जो लास्ट में रीडिंग्स देखी होंगी, उसमें कुछ लोग आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत लंबे टाइम से झेल रहे हैं, कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर वापस नहीं आ रहे हैं। तो मुझे यही दिख रहा है कि इन्हीं सारी सिचुएशंस में कुछ बॉम्ब ब्लास्ट होने की तैयारी है। जो भी इंसान बहुत लंबे टाइम से चुप है, ओके, अगर आप चुप हैं, अगर आप सहन कर रहे हैं, अगर आप बहुत टाइम से बर्दाश्त कर रहे हैं, तो ये फायरी क्लाइमैक्स आप ला सकते हैं। ओके, लेकिन उसमें जीत आपकी होगी। ओके, यस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग फाइट करने को तैयार हो जाएं कि नहीं नहीं अब जीत हमारी होनी है तो फाइट हमें कर देनी है। ये सिचुएशन बनती हैं, इनको बनाया नहीं जाता है। अगर आपने ऐसा कुछ भी किया कि बना लेते हैं, चलो जब जीतना हम ही को है तो चलो हम ही लोग सिचुएशन क्रिएट कर लें, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, रीडिंग चेंज ना हो जाए। ओके, तो यहाँ पर आपसे यही बताया जा रहा है कि सिचुएशन अपने आप क्रिएट होगी, जो अपने आप से होगा वो आपके लिए हेल्दी होगा। लेकिन अगर आपने कुछ भी अपना दिमाग लगाने की कोशिश की, उसको चेंज करने की कोशिश की, तो फिर उसके रिजल्ट के जिम्मेदार आप ही लोग होंगे। ओके, तो यहाँ पे उसके बाद से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कुछ न्यूनेस नहीं, बल्कि सब चीज़ें पलट जाएंगी, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि सडनली कुछ ऐसा होगा जिससे ज़िंदगी में चेंजेस आएंगे। यस, गोइंग विद द फ्लो। आप लोग या तो बहुत लंबे टाइम से गोइंग विद द फ्लो जा रहे थे, आप सोच रहे थे कि डिवाइन को सरेंडर करो, जो होगा देखा जाएगा। जनरली हम लोग रीडिंग में भी बताते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, आपके लाख एफर्ट करने के बाद उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, या कोई ऐसा विकट पर्सन है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको चैन से जीने नहीं दे रहा है, तो हम लोग यही कहते हैं कि आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए, वो खुद देख लेंगे। तो यहाँ पे लिटरली दिख रहा है कि ईश्वर देख रहे हैं। अब वो किस तरीके से देखते हैं ये उन पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर आपने ईश्वर पे छोड़ दिया था, तो ईश्वर ने क्या किया है, अब डिवाइन इंटरवेंशन किया है। वो उन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है कि सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली हैं। आपके झेलने का टाइम अब खत्म हो रहा है। ओके, द सोर्स, यस, ओ माई गॉड, मैंने अभी ईश्वर का नाम लिया एंड देखिए सोर्स का कार्ड आ गया। यस, सोर्स का मतलब क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, जो ईश्वर हैं वो हैं। ओके, हम लोग किसकी वजह से इस दुनिया में है, सर्वाइवल किस वजह से है, ये पूरा वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया किस वजह से चल रही है, क्योंकि ईश्वर चला रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे सोर्स आ चुका है, मतलब वही चीज़ आ गई है कि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। ओके, तो आपको इसमें अपनी तरफ से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो हो रहा है वो आपके हित में होगा, आपके लिए अच्छा होगा, बस इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, यस, यहाँ पे चैरियट का कार्ड आ चुका है। आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में एंटर होने वाले हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ चुकी है। बहुत स्पीड से आपकी ज़िंदगी में आएंगे एंड आप समझ भी नहीं पाएंगे कि कब कैसे क्या हो गया। ये आपसे बात करने जा रहे हैं एंड ये बात जो होगी, यस, ये जो बातचीत होगी, इसी में बहुत कुछ हो जाने वाला है। इसी में फायरी क्लाइमैक्स होगा, इसी में इंटेंसिटी आपको फील होगी। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनसे आप थोड़ा परेशान, थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी परेशान हो सकते हैं, लेकिन आपको हिम्मत रखनी है, क्योंकि यहाँ पे बताया है ना कि सब चीज़ें आपके हक में हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जो आपकी फैमिली से आया था। ये पर्सन आपकी फैमिली से कनेक्ट हो सकते हैं, ये पर्सन आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, ये आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, कोई भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन ये आपके घर आएंगे। आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व होगी इस चीज़ में। यस, आपके पार्टनर को पता है कि आप काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, इसी वजह से आप गोइंग विद द फ्लो जा रहे थे, आप कुछ कर नहीं रहे थे, आप जो हैं बिल्कुल भी हाथ पैर नहीं चला रहे थे, क्योंकि आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा लव करते हैं एंड आप अपनी फैमिली को बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाने के या किसी भी तरह का कष्ट देने के मूड में नहीं हैं। यस, तो आपके पार्टनर आपके साथ ही अपनी ग्रोथ चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहते हैं। ये कोई सच बताएंगे, एक ऐसा सच जिसे सुनकर सभी लोग परेशान हो सकते हैं। यस, कोई फाइट हो सकती है, लोग अगेंस्ट हो सकते हैं इस रिलेशनशिप के, लेकिन क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन है इस वजह से ये चीज़ होगी। यस, ट्विन फ्लेम या सोलमेट का कनेक्शन हो सकता है आपका। यस, यहाँ पर 10 और 8 की एनर्जी आई थी।
7 भी आ चुका है, 7, 8, 10। ओके। यस, शादी होने वाली है आपकी, या तो ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं। मतलब बहुत हद तक चांस, बहुत हद तक नहीं, बल्कि ये रीडिंग ही उन लोगों के लिए है जिनका यूनियन होने वाला है। अब यूनियन होना इतना आसान हमेशा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। बट ये जो पर्सन है ये आपसे यूनियन के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अब इनसे और ज़्यादा वेट नहीं किया जा रहा है। ओके, एंड वैसे भी डिवाइन की मर्जी आ चुकी है। तो यस, मैं थोड़े से आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देख लेती हूँ, जिससे कि पता चल जाए कि इनके दिल में चल क्या रहा है। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो भी आ रहे हैं उनकी ज़िंदगी में उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। यस, देखिए ये जो पर्सन है ये अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, एंड इनकी इंट्यूशन इनको आप ही के लिए गाइड कर रही है। ओके, देखिए इंट्यूशन की सुनकर आएंगे, इनकी इंट्यूशन इनको क्लिक करेगी, इनको हिट करेगी, एंड ये सडनली चल देंगे। ओके, यस, न्यू बिगिनिंग, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे भी कार्ड आ चुका है। न्यू बिगिनिंग तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली होने वाली है। कुछ लोगों के लिए ये कोई बिल्कुल नया ही पर्सन है जो सडनली आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा एंड आपसे शादी करके आपको ले जाएगा, या इसी के साथ आपकी लाइफ की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगी। ओके, ब्यूटी, आपकी बहुत ब्यूटीफुल पिक्स हैं इनके पास, या फिर ये आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा मेस्मराइज्ड हो रहे हैं, जिस वजह से ये मतलब ये कहीं ना कहीं फ्यूल का काम कर रही है। ओके, एंड इनकी इंट्यूशन भी इनको आप ही के लिए गाइड कर रही है। बस ये चाहते हैं कि आप ट्रस्ट करें इन पर, आपकी तरफ से कोई ढील बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी कहा गया है शो द वर्ल्ड द रियल यू। मतलब अगर आप दिल से विश्वास करते हैं तो आप शो भी करें। ऐसा ना हो कि एंड टाइम पर आप फ्लिप कर जाएं, आप पलटी मार दें एंड यहाँ पे चीज़ें ख़राब हो जाएं। ओके, तो इसी के साथ इतनी प्यारी सी रीडिंग को मैं एंड करना चाहती हूँ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।